वेलकम अगेन टू न्यूटन्स एप्पल बच्चों। इस वीडियो में हम चेन रूल को समझेंगे जो हमें कॉम्पोजिट फंक्शंस की डेरिवेटिव फाइंड करने में हेल्प करता है। तो कॉम्पोजिट फंक्शंस क्या होते हैं पहले देखते हैं। जैसे कभी कभी ना आप कुछ फंक्शंस इनकाउंटर करोगे इस टाइप के y इक्वल्स लेट्स से साइन ऑफ लॉग ऑफ x। अब नॉर्मली हमें साइन के सामने एक x मिलता है ना, या साइन ऑफ, सबसे सिंपल तरह से बात करें तो साइन ऑफ जैसे एक्स स्क्वायर, यहाँ भी x होता है लेकिन x के बजाय अब क्या आ गई है, एक फंक्शन आ गई है ना। मतलब जैसा हमने फंक्शंस को कैसा समझा था कि एक मशीन की तरह इसमें हम x इनपुट कर रहे हैं और हमें बाहर y आउटपुट मिल रहा है, राइट। तो कॉम्पोजिट फंक्शन एक इस स्टेप को ना एक और फंक्शन डाल के एक स्टेप फर्दर ले जाता है। जैसा कि लेट्स से f है, अब f में हम इनपुट करने के बजाय पहले ऐसा करें कि एक दूसरी फंक्शन g ले लें, इसमें हम x इनपुट करें, आप विजुअलाइज करो, और इस g के आउटपुट को एक तरह से हम f की इनपुट बनाएं और फिर हम बाहर आउटपुट लें y। मतलब लेट्स से मेरा फंक्शन f था, तो अब इसमें अंदर जो हम इनपुट कर रहे हैं वो x नहीं कर रहे हैं, g ऑफ x कर रहे हैं, और इस g में हम इनपुट कर रहे हैं x। तो इस टाइप की जो फंक्शन बनती है उसे ही हम कहते हैं बच्चों द कॉम्पोजिट फंक्शन। जैसे एक एग्जाम्पल से अगर आप समझोगे, लेट्स से जो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया था जैसे साइन ऑफ एक्स स्क्वायर जैसे, तो इसमें आप सोचो f मेरी साइन x है और g मेरी एक्स स्क्वायर है। तो f ऑफ g ऑफ x हम इसे इस तरह से कहते हैं। मतलब साइन फंक्शन था, अब अंदर में x आने की बजाय क्या आ रहा है, g ऑफ x आ रहा है विच इज़ एक्स स्क्वायर। समझ रहे हो बात। उसी तरह से जो मैंने साइन ऑफ लॉग ऑफ x लिया था, इसमें आप सोच सकते हो कि अगर इसे मैं f ऑफ जी एक्स के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो f क्या हो गई बच्चों, साइन x हो गई f, और log x हो गई g। तो f ऑफ g ऑफ x बन गई साइन ऑफ log ऑफ x। तो ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए, डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हम चेन रूल का सहारा लेते हैं। ठीक है बच्चों। तो लेट्स से मुझे ऐसा ही एक फंक्शन मिला है f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, और इसकी हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाह रहे हैं dy बाई डी एक्स टाइप से। तो लेट्स से मुझे वही सेम आइडिया, मुझे क्या मिलेगा, मुझे g ऑफ x प्लस h थोड़ी माइनस f ऑफ g ऑफ x की लिमिटिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी जब h ऑलमोस्ट ज़ीरो टेंड करता है। ठीक है। अब ऐसा मानते हैं कि ये जो हमने थोड़ा सा चेंज प्रोड्यूस किया 2 मिनट के लिए, उसे ऐसा विजुअलाइज करें, तो उससे लेट्स से f को ना एक तरह से हम f वाले जो फंक्शन है f ऑफ g ऑफ x, आप सोचो इसमें जो भी चेंज आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, gx पे डिपेंड कर रहा है ना। तो एक सेकंड के लिए मैं f ऑफ इस g ऑफ x को u बोल देता हूँ और इस g ऑफ x को मैं v बोल देता हूँ, राइट। तो मुझे एक तरह से अपनी डेल्टा y बाई डेल्टा x की वैल्यू चाहिए जब डेल्टा x ज़ीरो ऑलमोस्ट हो जाता है ना। इसी बात को आप देखो मैं कैसे एडजस्ट करता हूँ। तो आप सोचो मुझे क्या करना है, एक तरह से मुझे डेल्टा ऑफ u अपॉन डेल्टा ऑफ x की ही लिमिटिंग वैल्यू लेनी है जब डेल्टा x ज़ीरो जा रहा है। लेकिन u तो मेरा x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, u तो मेरा v पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं एक जुगाड़ लगा सकता हूँ, मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि क्यों ना डेल्टा u में मैं डेल्टा v जिस पे वो डिपेंड कर रहा है उसके साथ इसे एडजस्ट कर दें और फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर दें डेल्टा v, और फिर मैं इनकी लिमिटिंग वैल्यू देख लूँ जैसा डेल्टा x ज़ीरो जा रहा है। अब जब डेल्टा x ज़ीरो जाएगा आप सोचो तो डेल्टा v भी ज़ीरो जाएगा, क्योंकि v तो अपने आप में एक x का फंक्शन है। तो जब चेंज बहुत छोटी ले रहे हैं तो g में भी करस्पॉन्डिंग चेंज, या v में भी इन दिस केस करस्पॉन्डिंग चेंज बहुत ही छोटी होगी, राइट। तो जब इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, आप देखो तो यहाँ पे मुझे इसकी डेरिवेटिव मिल जाएगी और साथ साथ इसकी डेरिवेटिव मिल जाएगी, लेकिन इसकी जो डेरिवेटिव होगी आई शुड से कि वो डी यू बाय डी वी होगी, मतलब v के रिस्पेक्ट में करेंगे हम, राइट, और मल्टीप्लाई कर देंगे v की डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। इसको एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ, बेटर आप समझोगे। फिर से वही शुरुआत वाले एक एग्जाम्पल से ट्रीट करते हैं। y इक्वल्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसकी लेट्स से हमें dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, तो हमने एक सेकंड के लिए ना आप बस इमेजिन करो कि ये जो अंदर में एक्स स्क्वायर है इसे आप बस t की तरह पढ़ो, है ना।
तो हमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हम इस साइन ऑफ टी को पहले टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। आप सोचो यही टी मेरी वी थी यहाँ पे, है ना, तो और फिर वापस में इस टी की हम डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। याद करो वी की डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में। तब आप सोचो साइन टी विथ रिस्पेक्ट टू टी इज सिंपली कॉस टी, और बाद में वैल्यू रख दे तो ये सिंपली कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगी। और यहाँ पे अब मैं टी की डेरिवेटिव ले लूँ विच इज़ एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव, तो 2 टाइम्स एक्स हो जाएगी, राइट। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल को भी इसी तरह से समझ लेते हैं। लेट्स से वही वाला y इक्वल्स साइन ऑफ लॉग ऑफ x कैसे करेंगे, क्या आप सोच सकते हो खुद से? मैं चाहूँगा वीडियो पॉज करके आप ट्राई करो, फिर मैं लिखता हूँ, राइट। फिर से इसके अंदर वाली क्वांटिटी को आप t की तरह पढ़ो, साइन t के डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में विच इज़ कॉस ऑफ t, और t क्या है, लॉग ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई इस t की डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अब t क्या है, लॉग ऑफ x, तो इसकी डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो जाएगी 1/x। लेट्स से मैंने ये लॉग एक्चुअली नेचुरल लॉग ही ले रखा था, यहाँ पे सीधा लिख दिया मैंने ऑल्दो, बट आई वाज टॉकिंग अबाउट द नेचुरल लॉग। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी इस फंक्शन की डेरिवेटिव 1/x टाइम्स कॉस ऑफ लॉग ऑफ x। तो ये तो हो गई बच्चों दो फंक्शंस की बात। f में जब मैंने इनपुट किया अंदर में g ऑफ x, कभी कभी ना हमें 3 फंक्शन भी मिल जाएंगे कि f के अंदर हमने इनपुट किया g और उसके अंदर फिर से इनपुट किया h ऑफ x। तो इस केसेस में अगर मैं इन तीनों को u, v और w बोल दूं, तो आप सोचो u की चेंज v पे डिपेंड कर रही है, v की चेंज w पे डिपेंड कर रही है, एंड देन w की चेंज फाइनली x पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे भी मैं अगर इंटरेस्टेड हूँ डेल्टा u बाई डेल्टा x की लिमिटिंग वैल्यू में एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, यही है बेसिकली मेरी, अगर इफ दिस इज़ y देन दिस इज़ बेसिकली dy बाई dx, राइट। तो यहाँ पर भी हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं, डेल्टा u बाय डेल्टा v, फिर यहाँ डेल्टा v बाय डेल्टा w, एंड फिर यहाँ भी डेल्टा w बाय डेल्टा x। और जब हम डेल्टा x को बहुत ही छोटा करेंगे तो ये सारे रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज़ बहुत ही छोटी हो जाएंगी और उन सभी की हमें लिमिटिंग वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर भी मिलेगी। तो ये सारे जो क्वांटिटीज़ हैं आप सोचो एक तरह से कैसे मैं लिख सकता हूँ, बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह लिख सकता हूँ, राइट। मैं लिखता हूँ, ये हो जाएगी सिंपली du बाय dv इंटू dv बाय dw इंटू dw बाय dx। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको भी समझते हैं बच्चों। लेट्स से मुझे एक फंक्शन दिया गया है y इक्वल्स लेट्स से साइन ऑफ लॉग ऑफ अंदर कुछ दे देते हैं x स्क्वायर प्लस 2x। इसे कैसे करें? तो फिर से आप इसे ना बिल्कुल वैसा ही पढ़ो, इसे आप एक तरह से w पढ़ो, इसे आप v पढ़ो और इसे आप u पढ़ो, राइट। तो dy बाई dx के लिए पहले हम इस साइन ऑफ v को एक तरह से v के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। यानी मैं लिखता हूँ d ऑफ साइन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू v। अब इस v को मैं बिल्कुल ऐसे करके लिखता हूँ, v को मैं w के साथ करूँगा, राइट। तो मैं लिखता हूँ d ऑफ लॉग ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू w, एंड देन इस w को फिर मैं वापस रखूँ कि मुझे d ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x को करना है x के रिस्पेक्ट में, राइट। अब आप सोचो साइन v के साथ, मतलब साइन v की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v इज कॉस v, एंड व्हाट इज v, लॉग ऑफ दिस थिंग। तो ये तो सिंपली कह सकता हूँ मैं कॉस ऑफ लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x हो गया, मल्टीप्लाइड बाई अगेन लॉग ऑफ w विथ रिस्पेक्ट टू w, 1 बाई w, व्हाट इज w, दिस थिंग, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x की डेरिवेटिव x के साथ विच इज 2x प्लस 2, राइट। तो आप देख सकते हो इतने कॉम्प्लेक्स फंक्शन का भी हमने सिंपली चेन रूल लगा करके डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से y इक्वल्स
साइन स्क्वायर एक्स है। अब पहली बात आपको इसको सोचना चाहिए कि मैं इसे कॉम्पोजिट फंक्शंस में एफ ऑफ जी एक्स के फॉर्म में तोड़ के कैसा लिखूं। मतलब अगर दिस इज़ एफ ऑफ जी एक्स तो एफ क्या है और जी क्या है, क्या आप बता सकते हो? आप सोच सकते हो एफ एक तरह से एक्स स्क्वायर है और जी एक तरह से साइन एक्स है ना। मैंने साइन एक्स इनपुट किया और फिर उसका स्क्वायर कर दिया, राइट। तो बड़े इजीली आप इसकी डेरिवेटिव भी कह सकते हो कि कैसे करोगे। पहले साइन एक तरह से साइन स्क्वायर की आप डेरिवेटिव लोगे, किसके रिस्पेक्ट में? साइन एक्स के रिस्पेक्ट में। अब साइन एक्स को आप सिंपली टी की तरह पढ़ो, है ना, और फिर साइन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना। तो डी ऑफ टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी क्या होता है? सिंपली 2t कह सकता हूँ मैं। तो टी इज साइन एक्स, यानी 2 साइन एक्स, और साइन एक्स की डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस ऑफ एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स की डेरिवेटिव हो जाती है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री रूल से आप इसे साइन 2x भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए हो बच्चों। हमने दो फंक्शंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स टाइप के फंक्शंस को देखा, तीन टाइप के फंक्शन को देखा, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स। तो आप ये अंदाज़ा लगा रहे हो अगर इस तरह से ये चेन आगे कंटिन्यू हो, मतलब डी यू बाई डी डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी वी, और ऐसा सो ऑन चलता रहे, फाइनली के तक पहुंच जाए, जो फाइनल वाला फंक्शन हमें एक एक्स पे डिपेंड करता मिले। तो इस चेन को आगे बढ़ाते हुए किसी भी तरह के कॉम्पोजिट फंक्शंस का हम डेरिवेटिव डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द चेन रूल, जो ये रूल हमने सीखा, राइट। तो आई होप आप समझे बच्चों ढंग से किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं फंक्शंस को। नेक्स्ट वीडियो में गोइंग फॉरवर्ड हम एप्लीकेशन पे बात करेंगे कि किस तरह से हम इसे अप्लाई करेंगे इन डिफरेंट सिचुएशंस। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियोस, प्लीज़ हमें बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू गाइस।